हेलो दोस्तों, कल हमने क्वेश्चन किया था जिसमें द्विघात समीकरण में हमने उसके शून्य जांच किए थे और उसके सत्यता की जांच की थी। उसके प्रश्न के 3 पार्ट हमने कल उसमें रखे थे। उससे आगे हम फोर्थ वाला पार्ट हम फिर आपसे यहाँ दोबारा से करवा रहे हैं। उससे आगे फर्स्ट इसका फोर्थ वाला पार्ट लिख रखा है 4u² + 8u। इस 4u + 8u के हमने शून्य ज्ञात करने हैं। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन में 4u + 8u लिख रखा है। इन दोनों में u², 4u + 8u दोनों में कॉमन है। 4u हमने कॉमन ले लिया, u + 2 हमारे पास बच गया। अब 4u = हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0, u = 0/4 हो जाएगा, यानी कि u = 0 आ गया। दूसरा यहाँ पर फाइंड करते हैं u + 2 = 0 और u = -2 हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों शून्य आ गए। इसके शून्य इक्वल टू हो गया, शून्य क्या, एक 0 आ गया, एक -2, दो शून्यक हो गए। अब इन दोनों शून्यकों में हमने फिर से करना है, इसको सत्यता की जांच करनी है। जांच के लिए यहाँ पर लिखते हैं जांच। सबसे पहले हम यहाँ पर शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा + बीटा = -c/a। अल्फा और बीटा हमारे पास है 0 और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है 2 हो गया। और यहाँ -c हमारे पास है, सॉरी -b/a होता है यहाँ पर, -b/a, माइनस इंटू बी की प्लेस पर 8 है और ए की प्लेस पर 4 है। तो ये 0 में से 2 माइनस करके -2 हो जाएगा। 4 से 8 को माइनस डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। यानी फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर सोल्यूशन हो गया, -2 -2 शून्यकों का योगफल सही आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, देखो गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है और अल्फा इंटू बीटा = c/a होता है। अल्फा की वैल्यू है 0 × -2 और यहाँ c 0 है और 4 है। -2 × 0 = 0 हो गया और 4 से 0 को डिवाइड करेंगे 0 होगा। यानी गुणनफल भी हमारा 0 आ गया है और यहाँ पर योगफल भी 0 आ गया। इसका मतलब जो शून्यक हैं वो दोनों हमारे पास 0 और -2 हो गए। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। t², फिफ्थ पार्ट है t² - 15, t² - 15, इसको हम लिख सकते हैं t² - √15, √15 का स्क्वायर। यहाँ पर एक सरसमीका a² - b² की सरसमीका हम यूज कर रहे हैं, a + b और a - b। ये इसलिए हमने यहाँ पर t² - √15 का स्क्वायर लिख दिया है। ये इसलिए लिखा कि इसको हम इस सरसमीका के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसको आगे लिख देंगे t + √15 और दूसरा हो जाएगा t - √15। तो हमारे पास t + √15, t - √15 दो गुणनखंड आ गए हैं। अब यहाँ पर t + √15 = 0 और t = -√15 हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही t - √15 = 0 और t = √15 हो जाएगा। तो इसके दोनों गुणनखंड हमारे पास दोनों शून्य आ गए हैं। एक आया -√15, एक आया +√15। फिर जांच करते हैं, इसकी सत्यता की जांच के लिए देखते हैं यहाँ पर गुणनखंड, यहाँ इसके जो शून्यकों का योगफल है वो सही आ रहा है कि नहीं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा और बीटा -√15
और -√15 और +√15 दोनों हैं, और इक्वल टू यहाँ पर b की प्लेस पर 0 है और अपॉन a की प्लेस पर 1 है, 0/1। ये दोनों एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए 0 हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट शून्यकों का योगफल हमारे पास सेम आ गया है। गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा और c/a। अल्फा इंटू बीटा -√15 इंटू √15 इक्वल टू c की प्लेस पर -15 है अपॉन 1 हो गया। -√15 इंटू +√15 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -√15 और सॉरी -15 हो जाएगा सीधे से, और इक्वल टू -15 हो गया। दोनों हमारे पास -15 और -15 यानी गुणनफल हमने यहाँ पर जो शून्य आए थे दो, उन शून्यकों में से हमने मान रखा। यहाँ पर लिख देते हैं शून्य इक्वल टू इसके हो जाएंगे, शून्य बराबर हो गए 1 -√15 हो गया, 1 √15 में एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया। तो जो हमारे पास वहाँ आए हैं उनके आधार पर हमने एक गुणनफल अल्फा इंटू बीटा किया, तो उनके से 15 आ गया और दूसरे से -15 आ गया, यानी दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का गुणनफल है वो दोनों सेम आ रहे हैं। तो जो शून्यक हैं हमारे, ये दोनों शून्यक हमारे सही हो गए, यानी कि -√15 और +√15 दोनों जो है वो कंप्लीट हो गए। तो शून्यकों का योगफल और शून्य का गुणनफल, इसमें एक ही हमारे पास फॉर्मूला है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। इसके क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट और रह गया है, नंबर 6 लिखा है 3x² - x - 4। अब हमें 4 और 3 यानी 3 इंटू 4 हम यहाँ पर करेंगे। 3 इंटू 4 इक्वल टू होता है 12, और 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको सब्ट्रैक्शन जिनका 1 आए। तो इसके लिए क्या 4 - 3 हम यहाँ पर कर देते हैं। 4 - 3 इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² -4 - 3 इंटू x - 4। अब 3x² ऐसे ही होगा -4x + 3x -4। अब इन दोनों पेयर एक ही बना, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन x आएगा, ये होगा 3x - 4x 4, और दूसरे से +1 कॉमन आएगा 3x - 4। फिर से दोनों में 3x - 4 रह गया, 3x - 4 एक कॉमन आ गया और एक बचा x + 1। यहाँ से हम फिर से x की वैल्यू निकालते हैं। 3x - 4 इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू हो जाएगा 4, x इक्वल टू हो जाएगा 4/3। एक आ गया पार्ट। दूसरा लिख रखा है x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा -1। इसलिए जो शून्य का है हमारे पास, शून्य यहाँ से हमने गुणनखंड करके शून्य फाइंड कर लिए हैं। एक 4/3 आया, एक -1 हो गया। अब इसकी जांच कर लेते हैं। यहाँ पर जांच करेंगे तो जांच में देखते हैं क्या दोनों तरफ के शून्यकों और जो शून्यक आए हैं इनके आधार पर और इनके गुणांकों के आधार पर जो हमारा वैल्यूज आती हैं वो सेम है कि नहीं। सबसे पहले हम योगफल ज्ञात करते हैं। योगफल हमने सीधे से लिख लिया। योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा और बीटा हमारे पास 4/3, एक लिखता है 4/3 और फिर -1 हो गया, और यहाँ पर -b/a, -b है हमारे पास यहाँ माइनस इंटू -1 अपॉन a हमारे पास यहाँ पर 3 है, अपॉन 3 हो गया। इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम 3 हो गया, 4 - 3, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, अपॉन 1 हो गया, 1/3। 4 में से 3 माइनस करके 1/3 इक्वल टू 1/3, यानी कि हमारे पास योगफल दोनों तरफ से सेम आ गया। यानी योगफल अल्फा इंटू बीटा करके सेम आया और -b/a करके भी सेम आ गया।
अब यहाँ पर गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा हमारे पास यहाँ पर आए हैं, दोनों गुण जगह आ गए, 4/3 इंटू -1 है, और यहाँ सी अपॉन ए, सी हमारे पास है -4 अपॉन ए की जगह 3 है, तो -4 इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4/3 और इक्वल टू -4/3 में योग गुणनफल भी हमारे पास सेम आ गया, -4/3 और योगफल भी हमारे पास सेम आ गया। इसका मतलब है कि जो हमारे पास शून्य आए हैं ये दोनों शून्य हमारे सही हो गए। तो क्वेश्चन फर्स्ट वाला 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट किया, सारे के सारे पार्ट हमने आपने यहाँ पर करके दिखा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 लिख रखा है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब इसमें पहले शून्यकों का योगफल एक लिख रखा है और शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर 1/4 सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू -1। अब द्विघात समीकरण, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हमने पहले निकाला, लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं द्विघात समीकरण। बराबर द्विघात समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। तो ये सिंपल सा है, कुछ इसमें करना नहीं है। क्या हो जाएगा, सीधे से समीकरण लिखेंगे तो x² माइनस अल्फा गुणनफल की योगफल की जगह हम 1/4 यहाँ पर लिख देते हैं इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 लिख देते हैं, तो हो जाएगा x² माइनस x/4 -1। अब अपॉन 4 है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। अगर इसको 0 लिखते हैं तो ये हमारे पास समीकरण हो जाएगी 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण हमारे पास जो हमने यहाँ पर याद करनी थी, जिनके योग और गुणनफल यहाँ पर दे रखे थे, शून्यकों के योगफल और गुणनफल देने से हमारे पास समीकरण आ गई 4x² माइनस x माइनस 4। अब इसी में दूसरा यहाँ पर एक पार्ट लिख रखा है √2 और 1/3। दूसरा पार्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं √2, लिख रखा है √2 और 1/3। तो योगफल हमारे पास है, योगफल बराबर दे रखा है √2 और गुणनफल हमारे पास लिख रखा है गुणनफल बराबर 1/3। अब द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हमारे पास सूत्र हमने यहाँ पर लिखा, इसी को फिर से लिख ले रहे हैं, इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब फिर से लिखेंगे x² माइनस अल्फा और बीटा की जगह हमारे पास √2 है, √2 इंटू एक्स प्लस 1/3 हो गया। फिर से अगर हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं, वैसे आंसर हमारा ये भी करेक्ट है, बट थोड़ा सा सॉल्यूशन और कर लेते हैं। तो एक्स हम 3 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर हम इसको आगे हल करेंगे तो 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण दूसरे पार्ट का आंसर हो गया, 3x² माइनस 3x 3√2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण के दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 3 लिखता है, जिसमें
योगफल लिख रखा है हमारे पास 0, योगफल बराबर 0, और गुणनफल हमको लिख रखा है, अब दिया है गुणनफल बराबर है √5। अब हम यहाँ पर समीकरण द्विघात समीकरण हमारे पास हो जाएगी, द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर फिर मान रख देते हैं x² की जगह x² ही है, और माइनस अल्फा और बीटा की जगह हमारे पास योगफल है 0 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की जगह हमारे पास दे रखा है √5 दे रखा है। अब ये 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0 हो गया, और x के साथ 0 माइनस करेंगे तो x² ही आएगा, x² प्लस √5। तो द्विघात समीकरण जो थी वो हमारे पास सीधे से आ गई, x² प्लस √5। ऐसे ही पार्ट नंबर हम 4th वाला इसमें कर रहे हैं, ये लिख रखा है 1 और 1। तो योगफल हमारे पास, योगफल सिंपल सा है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, योगफल इक्वल टू 1 है, और गुणनफल हमारे पास दे रखा है, गुणनफल बराबर 1 दे रखा है। अब द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब x² ऐसे होगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 है, माइनस 1x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह भी 1 है, 1 हो गया, x² माइनस एक्स प्लस 1 हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। ऐसे ही 4th वाला पार्ट लिख रखा है, 4th में लिख रखा है -1/4 और दूसरा है 1/4। बहुत सरल सा है, बस केवल हमको अल्फा प्लस ये फॉर्मूला हमारे पास जो ये लिख रखा है, इसको हम अगर याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से गुणनफल, पहले योगफल लिख लेते हैं, योगफल लिख रखा है इसमें, योगफल बराबर -1/4 और गुणनफल (1/4). तो द्विघात समीकरण हमारे पास हो जाएगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू x² ही हो गया, -1/4 माइनस इंटू माइनस x प्लस 1/4, ये इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। इसका एलसीएम लेके सॉल्यूशन करेंगे तो भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले लेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, नहीं लिख रहे तो भी हमारे पास ये आंसर सही हो गया। इसका एक अंतिम पार्ट हमारे पास और है, उसको भी हम यहीं पर सॉल्यूशन करके देख रहे हैं। 6th पार्ट में 4 और 1, तो योगफल हमारे पास दे रखा है, इसमें योगफल बराबर 4 हो गया, और गुणनफल प्रोडक्ट जो है 0 का प्रोडक्ट 1 दे रखा है। द्विघात समीकरण x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस 4x, यानी कि यहाँ पर x अल्फा प्लस बीटा की प्लस 4 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा 1 हो गया, यानी कि x² माइनस 4x प्लस 1 हो गया। तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण आई वो हो गई x² माइनस 4x प्लस 1 हो गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो था, इस 2 के सारे पार्ट हमने यहाँ पर कर दिए हैं। अगर किसी को इसमें क्वारी हो, यानी कोई क्वेश्चन इसमें आपको संदेह हो, कहीं पर डाउट हो, तो जल्दी से हमको बताएंगे कि ये डाउट है, इसमें हम दोबारा से आपको उन्हें करके दिखाएंगे। ऐसे कोई और भी क्वेश्चन आपको RD शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन है इसी के, और ऐसे अन्य बुक से आप अगर बना रहे हो किसी से, यहाँ पर आपको डाउट लगता है तो क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के देंगे, तो उसका भी वीडियो बना करके हम आपको शेयर करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 हम करके दिखाएंगे। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।